गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने की सारी रिएक्शंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी है उसको पहली मेथड से सॉल्व किया था। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब जो दूसरी मेथड हमारी है उस मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। अब मेथड के नाम से ही आपको मतलब पता चलता है कि आपको यहाँ पे दोनों रिएक्शन को अलग कर देना है, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग कर देना है और आपको रिडक्शन रिएक्शन को अलग कर देना है और फिर उसको बैलेंस करना है। ठीक है, चलो। सो हमारा जो पहला रिएक्शन था रिएक्शन 8.8, सबसे पहले हम रिएक्शन 8.8 को बैलेंस करते हैं। ठीक है, राइट अ नेट आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। चलो, तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? सबसे पहले हम K2Cr2O7 से Cr2O7 -2 को बाहर निकालेंगे। सो Cr2O7 -2 प्लस उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? सोडियम सल्फाइड यानी कि Na2SO3। चलो, सो उसका रिएक्शन होगा SO3 -2 के साथ। ओके, चलो अब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो उसमें से प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्रोमियम +3 एंड सल्फेट यानी कि SO4 -2। सो यहाँ पे आएगा Cr +3 एंड SO4 -2। क्लियर? तो ये हमारा रिएक्शन हुआ, एसिडिक मीडियम है जो कि बाद में ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप होगा नेट रिएक्शन लिखो। स्टेप नंबर 2, जो इक्वेशन आपने लिखा है उसमें सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। वो तो पहले का जैसा ही है ना, पहले भी हम वैसा ही करते थे। तो स्टेप नंबर 2, सब के ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। चलो, यहाँ पे क्रोमियम होगा +6, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो, आपको आता ही है। ऑक्सीजन -2, यहाँ पे सल्फर होगा +4, ऑक्सीजन -2, ये क्रोमियम +3, सल्फर होगा +6 एंड ऑक्सीजन -2। तो पहले दो स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जैसे ही है। अब बाकी के जो स्टेप है वहां पे डिफरेंट होगा चीज। तो आपको अब ऑक्सीडेशन स्टेप अलग करना है और रिडक्शन स्टेप अलग करना है। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे पहले हेडिंग लगाता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हमें अलग से यहाँ लिखना है स्टेप नंबर 3 के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे SO3 -2 +4 से SO4 -2 +6 में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। चलो, सो SO3 -2 से बनेगा SO4 -2, यानी कि सल्फर जो है वो +4 से +6 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। ये चीज आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, जितना ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस उतने इलेक्ट्रॉन लिखो। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, यानी कि 2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में लिखने हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलो, अब ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन
बैलेंस करके लिखना है। 2 क्रोमियम है तो मैं 2 यहाँ पे लगा दूंगा और टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, याद रखना। सो यहाँ पे होगा Cr2O7-2, उसमें से क्या बनेगा 2Cr+3। अब चीजें चेंज होगी, देखना। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो +6 से हो जाएगा +12, और यहाँ पे 3 क्रोमियम, दो क्रोमियम होंगे तो यहाँ से +3 से हो जाएगा +6, यानी कि 12 से 6 होता है। तो यहाँ पे रिएजेंट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। क्यों? क्योंकि 6 ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हैं, तो जब रिडक्शन रिएक्शन हो आपको इलेक्ट्रॉन रिएजेंट में ऐड करने हैं। क्योंकि 6 का डिफरेंस था, मैंने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, मैंने 2 प्रोडक्ट में ऐड किए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो प्रोडक्ट में होगा ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो रिडक्शन रिएक्शन होगा और रिएजेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। तो ये आपका तीसरा स्टेप होगा, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस करना है। तो स्टेप नंबर 4, चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है। चलो मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3SO4-2, उसमें से बनेगा 3SO3-2 था ना, 3SO3-2 में से बनेगा 3SO4-2, और 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और रिडक्शन रिएक्शन में तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसा था वैसा लिखो। सो Cr2O7-2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी 2Cr+3। चलो स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको चार्ज बैलेंस करना है। स्टेप नंबर 5 में आपको चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन लिखो और फिर चार्ज के बारे में बात करते हैं। सो 3SO3-2, उसमें से बनता है 3SO4-2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। चलो इस तरफ 3 × -2 टोटल -6 चार्ज है, और इस तरफ -6 और 6 इलेक्ट्रॉन के -6, तो टोटल इस तरफ है -12 चार्ज। अब देखो आपके पास मीडियम कौन सा था, तो हमारे पास एसिड सॉल्यूशन है, यानी कि हमारे पास एसिडिक मीडियम है। ओके, एसिडिक मीडियम है तो हम H+ ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे H+ ऐड किए 6, यानी कि मैंने 6H+ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में ऐड किए, तब जाके वो बैलेंस होगा। यानी कि यहाँ पे 6H+ ऐड किए तो दोनों तरफ चार्ज हो गया बैलेंस, -6 क्लियर। वैसे ही इस तरफ भी चार्ज बैलेंस करना होगा, तो पहले रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। चलो Cr2O7-2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से बनता है 2Cr+3। चलो इस तरफ -2 और -6, टोटल -8 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गिनना है दोनों तरफ, याद रखना। और इस तरफ है +6। आपको H+ ऐड करना है, तो आप पहले यहाँ पे 8H+ ऐड करोगे तो 0 होगा, और फिर 6 करोगे तो +6 होगा। तो आपको यहाँ पे टोटल 14H+ ऐड करने होंगे। सो यहाँ पे 14H+ रिएजेंट में ऐड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे +14 चार्ज आ जाएगा,
और दोनों तरफ +6 चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ये मैंने चार्ज बैलेंस किया। अब हम बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये आपका होगा स्टेप नंबर 6। चलो रिएक्शन लिखो पहले। 3SO3 -2, उसमें से बनता है 3SO4 -2 प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। चलो अब यहाँ पे देखो 6 हाइड्रोजन है, इस तरफ नहीं है, तो आपको 3 H2O ऐड करने होंगे। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 3 H2O ऐड करता हूँ, या फिर ऑक्सीजन गिन के भी आप बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड होगा। चलो अब देखो ये रिएक्शन पूरा बैलेंस हो चुका है, चेक कर लो एक बार। 3 सल्फर है, 3 सल्फर है, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 इंटू 3 9 प्लस 3 12 ऑक्सीजन है, 4 इंटू 3 12 ऑक्सीजन है। ठीक है। चलो अब वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं जगह रखता हूँ, ओके प्रोडक्ट में होगा ये H2O। सो यहाँ पे 2Cr प्लस 3। ओके अब देखो यहाँ पे 14H प्लस है, और आप कह सकते हो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, तो आपको यहाँ पे 7H2O ऐड करना होगा। अब देखो दोनों तरफ सारी चीज़ें बैलेंस्ड है कि नहीं। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन, 7 इंटू 2 14 हाइड्रोजन। चार्ज तो पहले ही बैलेंस किया था। अब देखो आपने सेपरेटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बैलेंस कर लिया। आपने सेपरेटली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को बैलेंस किया, तो हमारा स्टेप नंबर 7 है, अब दोनों को वापस से ऐड कर दो। ठीक है। चलो तो जो सामने सामने कट होता है उसको कट करो। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिएजेंट में है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल है, तो कैंसिल हो गए। अब जो कम होता है उसको कम करो। यहाँ पे 3 H2O रिएजेंट में है और यहाँ पे प्रोडक्ट में 7 H2O है, तो यहाँ पे 4 H2O बचेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 4 H2O रहेंगे, उसको नहीं निकालना है। यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीडेशन में 6H प्लस है, जबकि यहाँ पे रिएजेंट में 14H प्लस है, तो वहां से 8H प्लस बचेंगे, तो यहाँ पे 8H प्लस को मैं बचा के रखूंगा। ठीक है। अब हम हमारा फाइनल रिएक्शन लिखते हैं। पहले रिएजेंट लिख लो। चलो रिएजेंट है 3SO3 -2, Cr2O7 -2 एंड 8H प्लस। तो पहले इन तीनों को लिखो। चलो Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2 प्लस 8H प्लस। तो ये आपके तीनों रिएजेंट आ गए। अब प्रोडक्ट एक है 3SO4 -2, एक है 2Cr -3। चलो 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 -2, और देखो यहाँ पे 4 H2O बचे थे प्रोडक्ट में, तो प्लस 4 H2O। तो ये आपका फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ। इसको एक बार चेक कर लो, कहीं पे हमने कोई गलती तो नहीं की ना। चलो 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम है, क्रोमियम बैलेंस्ड। 3 सल्फर 3 सल्फर, सल्फर भी बैलेंस्ड है। ठीक है। ऑक्सीजन की 7 प्लस 9 3 इंटू 3 9 प्लस 7 16 ऑक्सीजन है, सो 3 इंटू 4 12 प्लस 4 16 ऑक्सीजन। चलो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। ठीक है। अब चार्ज देखो, यहाँ पे -2 3 इंटू -2 सो -6 और प्लस 8, तो यहाँ पे -8 प्लस 8 टोटल 0 चार्ज है, और इस तरफ
3 इंटू 2 यानी कि +6 और 3 इंटू -2 सो -6, तो इस तरफ भी 0 चार्ज। तो हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है, हर कोई चीज बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, वापस से एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ पूरा मेथड। स्टेप नंबर 1 नेट रिएक्शन लिखो, स्टेप नंबर 2 सबका चार्ज लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, स्टेप नंबर 3 में आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग करना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अलग करना है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लिखना है। यहाँ पे सल्फर +4 से +6 होता है, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में लिखे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर पहले लिखना होगा +12 और +6। यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन नंबर कम होते हैं, दैट्स वाई मैंने रिएजेंट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं जबकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, तो मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू SO3 - 2, अगेन 3 इंटू SO4 - 2 एंड 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। चलो इस तरफ तो 6 के 6 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम हो गया। स्टेप नंबर 5 चार्ज बैलेंस करो, एसिडिक मीडियम था इसीलिए चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने 6H+ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में ऐड किए, और यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने 14H+ रिडक्शन में ऐड किए। याद रखना -8 से +6 है, यानी कि पहले -8 से 0 करना है और 0 से +6, इसीलिए 14H+ ऐड करने होंगे। समझ में आया? चलो स्टेप नंबर 6 देखो। स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O ऐड करने होंगे, तो मैंने यहाँ पे H2O ऐड किए, वैसे ही यहाँ पे भी H2O ऐड करके दोनों इक्वेशन को सेपरेटली बैलेंस किया। और स्टेप नंबर 7 के अंदर मुझे दोनों रिएक्शन को ऐड करना है और जो चीज़ें कॉमन है उसको निकाल देना है, और फिर आप चेक कर लो कहीं पे गलती तो नहीं हुई। तो ये हो गया हाफ रिएक्शन मेथड पूरा। ठीक है, चलो प्रैक्टिस के लिए हमारा दूसरा इक्वेशन है, उसको हम बैलेंस करते हैं प्रॉब्लम 8.9 को। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम 8.8 देख लो, आंसर एक बार चेक कर लो, यहीं पे है देखो, Cr2O7 - 2 3SO3 - 2 और 8H+ है कि नहीं, वहीं का वहीं देख लो एक बार, है। ठीक है, प्रोडक्ट में 2Cr+3 3SO4 - 2 एंड 4H2O है कि नहीं, समझ में आया? स्टेट लिखना मत भूलना, आपको स्टेट तो पता ही है, जो आयनिक फॉर्म में है वो एक्यूएस और वाटर लिक्विड। चलो अब हमारी बात करते हैं नेक्स्ट सम के बारे में 8.9। पर मैंगनेट आयन यानी कि MnO4-। चलो स्टेप नंबर 1, कलर में वापस से ब्लैक कर लेता हूँ। चलो हमारे पास है MnO4-1। चलो उसका रिएक्शन किसके साथ होता है देखो, रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन यानी कि Br- से रिएक्शन होता है उसका। सो रिएक्ट्स विथ Br-1। ठीक है, प्रोडक्ट क्या मिलता है इन अ बेसिक मीडियम, यानी कि अब हम OH- से काम करेंगे टू गिव मैंगनीज डाइऑक्साइड, यानी कि अब बनेगा MnO2। MnO2 ठीक है, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट बनता है ब्रोमेट आयन यानी कि BrO3-1। क्लियर? तो ये था आपका नेट रिएक्शन। चलो अब हमें यहां से सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है जैसे हम पहले लिखते थे। तो स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे सबका ऑक्सीडेशन नंबर। चलो स्टेप नंबर 2 सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। आपको पता है MnO4- में Mn+7, ऑक्सीजन -2, Br-1 है यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन होने की वजह से Mn+4, ऑक्सीजन -2, कैलकुलेट कर लेना, Br+5 है यहाँ पे और ऑक्सीजन -2। चलो ये सबके चार्ज लिखे,
अब हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग से लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगवाता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलो, तो अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Mn जो है +7 से +4 होता है, यानी कि उसका रिडक्शन हुआ ना, और Br -1 से +5 होता है। तो स्टेप नंबर 3 यहाँ पे Br -1 जो है वो कन्वर्ट होगा BrO3- के अंदर, ब्रोमाइड से ब्रोमेट होगा, यानी कि Br जो है वो -1 से +5 हुआ, यानी कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। -1 से 0 का 1 इलेक्ट्रॉन और 0 से +5 के 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए। चलो, अब वैसा ही हम बात करते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, चलो अब जो बचा है उसको लिखो। यहाँ पे आएगा MnO4-1 इलेक्ट्रॉन की जगह रखता हूँ, और उसमें से बनता है MnO2। एक एक ही है तो नेट तो है ही ऑलरेडी। यहाँ पे Mn +7 से +4 होता है, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर -7 से +4 हो गए। समझ में आया? चलो, अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस करना है स्टेप नंबर 4 में। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, लेकिन 3 ही लिए जाते हैं। तो हमें रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन का तो जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा। Br -1 gives me BrO3- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 MnO4- प्लस 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पे बनेगा 2 MnO2। क्लियर? हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बैलेंस किया। तो स्टेप नंबर 5 में अब चार्ज बैलेंस करो, यानी कि रिएक्शन लिख लो। Br -1 gives me BrO3- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। चलो, यहाँ पे रिएजेंट में -1 चार्ज है, यहाँ पे -1 और -6 टोटल -7 चार्ज है। ठीक है, अब आपके पास मीडियम कौन सा है? बेसिक मीडियम है, तो OH- ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे रिएजेंट के अंदर 6 OH- ऐड करता हूँ, तो हो गया ना चार्ज बैलेंस -7 -7। ठीक है, चलो वैसा ही चार्ज की बात हम करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए। चलो, 2 MnO4- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives me 2 MnO2। चलो, यहाँ पे -2 and -6 टोटल -8 चार्ज है, और इस तरफ 0, तो मुझे यहाँ पे 8 OH- ऐड करने होंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पे चार्ज बैलेंस किया। तो आपका रिएक्शन नंबर 6 के बारे में हम बात करते हैं। अब रिएक्शन नंबर 6 में क्या करना है? दोनों तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है। देखो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 है, तो मुझे प्रोडक्ट में 3 H2O ऐड करने होंगे। चलो, रिएक्शन लिखते हैं। Br -1 प्लस 6 OH- उसमें से BrO3- प्लस 3 H2O, क्योंकि 3 ऑक्सीजन यहाँ पे कम थे, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ आपका फाइनल बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो, एक Br है, एक Br है, 6 ऑक्सीजन, 3 + 3 6 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन है, 3 × 2 6 हाइड्रोजन। चलो, वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन में देखो आप, रिएजेंट में 8 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट के अंदर 4 + 8 12 ऑक्सीजन है,
तो हमें 4 H2O रिएजेंट में ऐड करने होंगे। सो 2 MnO4 माइनस प्लस 4 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives me 2 MnO2 प्लस 8 OH माइनस। देखो 2 Mn 2 Mn 4 इंटू 2 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन, 8 2 इंटू 2 4 8 प्लस 4 12 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। देखो अब दोनों रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 7 यानी कि दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, देखो पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडेशन में रिलीज होते थे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हुए रिएजेंट में, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ पे रिएजेंट के अंदर 6 OH माइनस है और यहाँ पे प्रोडक्ट में 8 OH माइनस है, तो यहाँ से 2 OH माइनस रिजर्व रहेंगे प्रोडक्ट में, और यहाँ पे 3 H2O है, यहाँ पे 4 H2O है, तो यहाँ पे 1 H2O रिएजेंट में रिजर्व रहेगा। चलो अब हम हमारा फाइनल इक्वेशन लिखते हैं दोनों को ऐड करके। रिएजेंट लिख लो, Br माइनस है, 2 MnO4 माइनस है और H2O है। चलो सो 2 MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 1 प्लस H2O, ये तीनों हमारे हो गए रिएजेंट। अब प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। BrO3 माइनस है, 2 MnO2 है, तो 2 MnO2 प्लस BrO3 माइनस 1 और साथ में प्रोडक्ट में बचा है 2 OH माइनस। अब दोनों तरफ इक्वालिटी चेक कर लो एक बार। 2 Mn है, 2 Mn है, एक Br है, एक Br है, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 ऑक्सीजन है, 4 इंटू 2 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 ऑक्सीजन हुए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। चार्ज देख लो, Mn का -2 टोटल और -1, यानी कि इस तरफ -3 चार्ज है और इस तरफ -1 BrO3 -1 का और 2 OH का 2 माइनस, तो यहाँ पे भी -3, यानी कि ये रिएक्शन भी हमारा बैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे ही हम सारे इक्वेशन वापस से ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ रिएक्शन से बैलेंस करेंगे, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लो, 2 MnO4 माइनस Br माइनस एन H2O। देखो 2 MnO4 माइनस Br माइनस एन H2O, 2 MnO2 BrO3 माइनस एंड 2 OH माइनस, देख लो है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम 8.9 वापस से हमने सोल्व किया दूसरे मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम 8.10 भी सोल्व करेंगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यहाँ तक। थैंक यू सो मच।